राज्य स्तरीय IGJS कार्यशाला आयोजित। डिजिटल एकीकरण विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला। भोपाल राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो SCRB पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा कार्यान्वयन और डिजिटल एकीकरण विषय पर आज 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ठाकरे सभागार मिंटो हॉल में आयोजित किया गया। कार्यशाला पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो जयदीप प्रसाद के नेतृत्व में आयोजित की गई। कार्यशाला में उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति संजीव S कलगांवकर भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में कार्यान्वयन और डिजिटल एकीकरण के तहत पुलिस अभियोजन, न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य डिजिटल समन्वय और डेटा इंटरऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की गई। व्यापक तौर पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, जिसमें कि पुलिस थाना, प्रिजन्स, प्रोसिक्यूशन, FSL, मेडिकल और जो सभी पिलर्स हैं, 5 पिलर प्लस 1 मेडिकल, वो सभी डिजिटल माध्यम से अब साक्ष्य को और जो जानकारियों को सीधे ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो कि कोर्ट में जा रहा है। और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपने देखा होगा कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो साक्ष्य को एकत्रित करते हैं, साक्ष्य को एकत्रित करके हम डिजिटल माध्यम से जब ट्रांसमिट करते हैं, फास्ट हो जाता है और साक्ष्य का संकलन, उसका स्टोरेज, वो सब फास्ट रहता है और सुरक्षित रहता है। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि बहुत सारे पिलर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग जो है हमारे जो IOs हैं, IOs के सहयोगी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वहाँ से लेकर के प्रोसिक्यूशन में भी चाहिए, मेडिकल जो डॉक्टर्स मेडिको लीगल मेडले पार जिसको कहते हैं, मेडिकल रिपोर्ट जो लिखते हैं, उसका भी जो उनका ओपिनियन होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। कहीं कि कोई भी बॉडी ऑफेंस में हुआ या कोई एक्सीडेंट के केस में हुआ तो डॉक्टर का ओपिनियन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। FSL जो EFSL के थ्रू जो डिजिटल माध्यम से जो साक्ष्य का ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो एक्सपर्ट ओपिनियन हो रहे हैं, वो भी डिजिटल माध्यम से हो रहा है। इस तरह से जो प्रिजन्स में भी आपने देखा होगा कि लगातार BC सिस्टम से जुड़ रहे हैं कैदी और कोर्ट का सिस्टम पूरा चल रहा है। तो जो 5+1 6 स्तंभ एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा काम है, जिसमें कि डिजिटाइजेशन के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है, डेटा स्पेस भी बनाना है, ट्रेनिंग भी करना है और एक दूसरे के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना है, उसके लिए माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का लगातार हमें जो निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, रूल्स नए बन रहे हैं और उनका मार्गदर्शन के साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर माना जा रहा है पूरे देश में। हम कई मामलों में पूरे देश में अग्रणी रहे हैं, जैसे कि ई समन्स और वारंट को हम डिजिटल माध्यम से ही सर्व कर देते हैं, जो कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए जिनको बुलाया जाता है, वो मध्य प्रदेश में ही एक तरह से शुरुआत हुआ और पूरे देश ने उसको अपनाया। उसी तरीके से बेल एप्लीकेशन मॉड्यूल सिस्टम जो है BAMS, इसमें भी मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है और जिसका हमारा जो तामीरी प्रतिशत है वो 80% से ज़्यादा है। इसी तरीके से मेडले पार में भी हम अग्रणी रहे हैं। तो कई जगहों में अगर कोई मुश्किलात जो सामने आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए ये वर्कशॉप आज आयोजित की गई है। इस आयोजित करने के पीछे ये मंशा रही है कि जो भी एग्जीक्यूटिव लेवल में काम कर रहे हैं, जिले लेवल में काम कर रहे हैं, उसकी हम लोगों ने सभी पिलर्स, जो 6 पिलर्स हमने बताया, उन सब की जिले लेवल में कमेटी बना दी गई है। उन कमेटी में ने आपस में बैठ कर चर्चा की और मुद्दों को निकाला कि कहीं पे डेटा की कनेक्टिविटी में दिक्कत है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, कहीं पे ट्रेनिंग की दिक्कत है, तो अवेयरनेस की दिक्कत है। तो ये सब छोटी छोटी समस्याओं को समाधान करने के लिए इस तरह का वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जो कि मुझे लगता है कि पहले ही हम लोगों ने इनके जो छोटे छोटे लेवल पे, जिलों लेवल पे इनके वर्कशॉप करा लिए हैं, उसका बड़ा आज मदद मिल रहा है कि सब लोग तैयार होकर आए हैं और मुद्दों को लेके आए हैं। उन मुद्दों के बारे में अभी जो उद्घाटन सत्र है उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय संजीव कलगांवकर जी ने
काफ़ी विस्तार में उसको रोज़न में आपने बताया कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशल डीजी CID साहब ने भी काफ़ी मार्गदर्शन किया CL का जो न्यू क्रिमिनल लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो उसमें इस ICGS बहुत ही एक अहम पहलू है और हमने ये भी बताया कि ICGS के माध्यम से हम लगातार अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करा रहे हैं। हम अपने IOs को टैबलेट्स क्रैक कर रहे हैं, VC की सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि हर थानों में VC सिस्टम लगाने की योजना है। तो शुरुआत के तौर में फर्स्ट फेज़ में जो है कि लगभग 800 जगहों में हम VC लगाएंगे DIS के माध्यम से, तो जिससे कि सीधे जो वहाँ जाके गवाही देनी पड़ती थी कोर्ट में जाके, वो आप अपने स्थान से दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो रही हैं जिससे कि हमारा समय बचेगा, हमारे IO का समय बचेगा, बाकी जो अधिकारीगण हैं जो डिफरेंट पिलर से जुड़े हैं उनका समय बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो ICGS सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, बहुत ही फास्ट तरीके से काम करेगा और उसका सबसे अहम जो परिणाम होगा उससे जो जनता को उसमें न्याय मिलने में त्वरित कार्रवाई होगा। अभी स्वान के माध्यम से हमारे थानों में जो स्पीड है 100 Mbps मिलने लगा है और जो मेट्रो के थाने हैं, जो 5 बड़े शहर हैं हमारे, वहाँ के थानों में 1 Gbps प्रत्येक थाने में 1 Gbps का स्पीड का मिलेगा। जो नेटवर्क इतना अगर स्पीड से मिलता है तो हमें डेटा ट्रांसफ़र करना बड़ा आसान होगा। तो इस तरह की लगातार प्रयास हो रहे हैं और सभी पिलर्स काम कर रहे हैं और उनके सहयोग में हर जगह से हमें सहयोग मिल रहा है। इसके लिए MP हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस महोदय हैं उनका लगातार हम लोग का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।